नमस्कार, आप सभी का जन टीवी उत्तराखंड में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगड़। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में रंगोत्सव की धूम। मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने राजभवन में खेली होली। प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता की सराहनीय पहल। डोईवाला में शुगर मिल की कामगार महिलाओं का किया सम्मान। महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही हैं अलका सिंह। रंगोत्सव पर जोशीमठ के मुख्य बाजारों में पसरा सन्नाटा। भूदसाव के चलते दुकानदारों की रोजी रोटी पर आया संकट। कहा लाखों का सामान लेकिन लेने वाला कोई नहीं। रुड़की में फंदे पर लटका मिला विवाहिता का शव। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाए आरोप। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। काशीपुर पुलिस को मिली सफलता। डॉग स्क्वाड की मदद से ब्लाइंड मर्डर का किया खुलासा। नशे में चचेरे भाई ने की थी हत्या। खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की बात की जाए तो होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोगों ने एक दूसरे पर रंग लगाकर होली की बधाई दी। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह राजभवन में होली खेली। साथ ही प्रदेशवासियों को होली की बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने अपने संदेश में कहा कि सभी का जीवन सफलता के नए नए रंगों में रंगीन हो। यही कामना वो बाबा केदार और भगवान बद्र विशाल से करते हैं। सभी को होली की शुभकामनाएं। वहीं राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भी सभी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। भारतवासी हर एक उत्तराखंडी को आज के शुभ अवसर की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। आज का जो त्यौहार है ये प्रेम और रंग का त्यौहार है। आज देखिए प्रभु का, शिव जी का वरदान है कि आज तीन तीन उत्सव हैं। पहला तो होली, दूसरा बसंत और तीसरा हमारी नारी शक्ति का जो वुमेन इंटरनेशनल वुमेन डे है। मैं कहूँगा कि तीनों ही क्षेत्र के अंदर में उत्तराखंड की बसंत, उत्तराखंड की होली और उत्तराखंड की महिला अपने आप में बिल्कुल अलग ही हैं। होली सामाजिक समरसता का भी त्यौहार है, सामाजिक समरसता का प्रतीक है। इस त्यौहार पर जहां हम सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, गले मिलते हैं और आपस में इससे मेल मिलाप होता है, प्रेम बढ़ता है, सौहार्द बढ़ता है और साथ में जो संवाद होता है वो कहीं ना कहीं हमको सबको आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करता है। और उत्तराखंड के गंगोत्री से विधायक सुरेश चौहान ने भी होली खेली। इसके बाद होली और महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं विधायक चौहान ने महिलाओं को टीका लगाया और उत्तराखंड का पारंपरिक नृत्य भी किया। योग गुरु बाबा रामदेव ने नमामि गंगे घाट पर होली खेली। आचार्य कुलम के बच्चों और सन्यासियों के साथ वे होली खेलते हुए नजर आए। होली पर हुड़दंगबाजी, नशे के कारण होने वाले संभावित सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय की इमरजेंसी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। होली के दौरान हुड़दंग और हादसों में घायल होने वाले लोगों के इलाज के लिए दून अस्पताल प्रबंधन इमरजेंसी में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की है ताकि घायलों को समय पर उपचार मिल पाए।
त्वचा रोग, हड्डी रोग, नेत्र रोग विशेषज्ञों को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। इसके अलावा सिटी स्कैन, एमआरआई, पैथोलॉजी विभागों को भी फंक्शनल मोड पर रखा गया। दून अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर यूसुफ रिजवी का कहना है कि बीते साल होली के दिन अस्पताल की इमरजेंसी में करीबन 150 से 200 केसेस 6 घंटे के भीतर हैंडल करने पड़े थे, जिसको देखते हुए इस बार अस्पताल की इमरजेंसी में पुख्ता तैयारियां की गई हैं। मुख्य तौर पे हम कई टीम्स बनाते हैं होली से संबंधित, जो कि हर एक डिपार्टमेंट को फेस करती है। जैसे फिजिशियंस की एक टीम होती है, तो जो पॉइजनस इनटेक्स होते हैं गैस, उनके लिए एक टीम बना देते हैं जिसमें सीनियर डॉक्टर भी होते हैं, जूनियर भी होते हैं। हमारा सिस्टम है फर्स्ट ऑन कॉल, सेकेंड ऑन कॉल। लेकिन होली के दिन कोई कॉल सिस्टम नहीं होता है। होली के दिन डॉक्टर्स जिनकी ड्यूटी होती है वो वहीं पर ही तैनात रहते हैं, ताकि उनको रिएक्शन टाइम के लिए आने जाने में कोई असुविधा ना हो। वो अस्पताल में ही है जो भी मरीज आएगा, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि मरीजों ने आना ही है, तो उसी समय वो अपनी सेवाएं प्रदान कर सकें। जहां पूरे देश में होली का महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन बात करें उत्तराखंड के जोशीमठ की, तो हमेशा लोगों की रौनक से गुलजार रहने वाला जोशीमठ के मुख्य बाजारों में इस वर्ष पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। यहां दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा। वहीं जोशीमठ के दुकानदारों का कहना है कि पहली बार उनके रोजी रोटी पर संकट आया। दुकानदारों ने बताया कि हजारों रुपए का होली का सामान लिया हुआ है, लेकिन सामान को लेने वाला फिलहाल कोई भी नजर नहीं आया। यहाँ पे आपदा आई है जोशीमठ में, वो है। और हमारे घर में भी खुद 3-4 मकान है हमारे अपने, वो सब दरारों के अंतर्गत है। और पूरे बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है, कहीं कोई ग्राहक नहीं है। बहुत नुकसान हो रहा है दुकानदारों को हर तरीके से, जैसे रंग का है और राशन वगैरह का है, कॉस्मेटिक का, कोई भी माल नहीं बिक रहा है क्योंकि लोग ही नहीं है यहाँ पे। घाटा हुआ क्योंकि इस बार त्यौहार कोई बड़ा नहीं लगा मेरे को। होली में जो भीड़ रहती है, मैंने अगली बार जो देखा है अगले साल, तो वो इस बार नहीं हुआ है क्योंकि लोग बागों की कम हो गई है मात्रा, और बाजार में कोई चल नहीं रहा। जिनको जो रह रहे हैं यहाँ से पहले से वही है बस यहाँ, और बाकी जो है दुकानदारी सब ठप है। जोशीमठ के मुख्य बाजार में, जिस मुख्य बाजार की अगर हम बात करना चाहें तो जिस जोशीमठ मुख्य बाजार में हर दिन हजारों लोगों की यहाँ पर आवाजाही होती रहती है। और बड़ी बात तो यह है कि होली का महापर्व है, ऐसे में जोशीमठ मुख्य बाजार में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सामने की तस्वीरें हैं। यहाँ पर स्थानीय लोगों ने किस तरह से अपनी दुकानें यहाँ पर सजाई भी है, लेकिन कहीं ना कहीं बात की जाए दुकानदारों में इस वक्त काफी मायूसी साफ साफ देखी जा सकती है। वहीं स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि इस वर्ष होली का महापर्व जरूर सामने देखा जा रहा है, लेकिन दुकानों में ग्राहक नजर नहीं आ रहे हैं, जिस कारण दुकानों में, दुकानदारों के साथ साथ दुकानों में भी काफी सन्नाटा इस वक्त पसरा हुआ है। तस्वीरों में देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें बता रहे हैं हम लोग आप लोगों को। ये भी देख सकते हैं सामने जोशीमठ का मुख्य बाजार कहा जाता है। इसी मुख्य बाजार में यहाँ पर हर दिन लोगों की आवाजाही होती रहती है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए जोशीमठ को लेकर के, तो जोशीमठ में अभी भी दरार आने का सिलसिला आज भी जारी है, जिस कारण लोग आज भी डर के साए में जी रहे हैं। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे में होली का जो महापर्व है, वो महापर्व इस वक्त काफी सूना सूना नजर आ रहा है। जहां पूरे देश में होली का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन बात करें उत्तराखंड के जोशीमठ की, तो हमेशा लोगों की रौनक से गुलजार रहने वाला जोशीमठ के मुख्य बाजारों में इस वर्ष पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा। जोशीमठ के दुकानदारों का कहना है कि पहली बार उनकी रोजी रोटी पर संकट आया है। गांव के पेयजल स्रोत बचाने के लिए अब एक्शन प्लान बनेगा। पेयजल विभाग और सिंचाई विभाग मिलकर कर रहे हैं इस प्लान पर काम। पंचायतों में ली जाएगी जल शपथ, प्रधान बताएंगे जरूरत।
22 मार्च को विश्व जल दिवस पर होंगे कार्यक्रम। पेयजल स्रोतों के सुदृढ़ीकरण को लेकर प्रदेश भर में 4 मार्च से अभियान शुरू हुआ। बारिश और बर्फबारी कम होने के चलते तेजी से स्रोत सूख रहे हैं। प्रदेश के 4,624 जल स्रोतों में से 461 स्रोत में 76% से अधिक सूख चुका है पानी। 1290 स्रोतों में 51 से 75% तक पानी सूख चुका है। 2873 स्रोतों में अगर बात की जाए तो 50% तक पानी सूख चुका है। पेयजल स्रोतों को बचाने के लिए सरकार विशेष प्रयास कर रही है। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेल के लिए केंद्र से मिले 100 करोड़। केंद्र सरकार से 500 करोड़ मिलने की उम्मीद थी। 2024 में होने जा रहा है 38वां राष्ट्रीय मंडल खेल। केंद्र से और मदद मिलने के लिए किए जा रहे हैं प्रयास। केंद्र से नहीं मिली और मदद तो राज्य अपने संसाधनों से कराएगा खेल। अधूरे कार्यों को अक्टूबर से पहले किया जाएगा पूरा। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में खिलाड़ियों के साथ ही अगर बात यहां पर की जाए तो 18,000 लोगों की प्रतिभा का अनुमान। राज्य सरकार देहरादून और हल्द्वानी में 2 खेल ग्राउंड कर रही है विकसित। खेलों के आयोजन के लिए 249 करोड़ रुपए, अवस्थापना विकास के लिए 719.44 करोड़ का खर्च अनुमान। काशीपुर की कुंडा थाना पुलिस ने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी देने वाले पति सहित उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अपर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी उद्यम सिंह नगर डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की, जिसे परत दर परत खुलती चली गई। घटना का मास्टरमाइंड उसका पति जसपाल, साथी खेम सिंह और महिपाल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की सूझबूझ से पीड़िता अब सकुशल बताई जा रही है। देखिए, ये बहुत ही हैरतन चीज़ है। ये पति जो है, जो अपना तलाक नहीं हो पा रहा था, उसका बदले में इसने इतना बड़ा कॉन्स्पिरेसी कई दिन से रचा हुआ था और सामने तो बड़ा अच्छा बन के महिला हेल्पलाइन में हर महीने में आके काउंसलिंग भी ले रहा था। हाँ, लेकिन जबकि 3 महीने पहले उसने सुपारी भी दे रखा है। ठीक है, तो इस बहुत ही दिल दहलाने वाली एक कॉन्स्पिरेसी का हमने प्रोफेशनल पुलिसिंग के माध्यम से सीसीटीवी और टेक्निकल और सर्विलांस और मैनुअल के माध्यम से हमने इसका खुलासा किया है। काशीपुर की टीम और एसओजी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो अक्यूज जो है पति और अटैकर और बीच का कड़ी जो महिपाल, सबको जेल भेजा जा रहा है। जसपुर के ग्राम भडियोवाला में हुए ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से खुलासा करने में सफलता हासिल की। यह खुलासा मात्र 1 दिन के भीतर किया गया, जिसमें पुलिस कप्तान मंजुनाथ टीसी ने पुलिस की कमर थपथपाई है। वहीं कातिल की पहचान कासिम उर्फ दानिश पुत्र हनीफ निवासी बडियोवाला के रूप में हुई। पुलिस ने बताया कि मृतक शाकिब और कातिल आपस में चचेरे भाई हैं और दोनों की नशे के आदी थे। किसी बात पर दोनों में झगड़ा हुआ। इसी का फायदा उठाकर कासिम ने शाकिब को बेल्ट की मदद से मौत के घाट उतार दिया। नशा करने के बाद तो खटपट वटपट जब हुई तो इनके बीच में, तो इसने बोला कि यार तू तो वैसे ही साला, तेरा तो परिवार में कोई नहीं चाहता, मैं ही आज ख़त्म कर देता हूँ तुमको करके गुस्से में आवेश में आके इसने बेल्ट निकाला अपना खुद का और गला घोट के मार दिया और पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए एक चाकू लेके बहुत सारा खरोच मार दिया ताकि लोगों को लगे खेत पे कोई जानवर ने अटैक मार दिया करके। और उसके बाद उसकी कपड़ा भी लेके चला गया था ऊपर का। तो फिर जो है जैसे ही कैटी ने हमको आइडेंटिफाई करके दे दिया तो इमीडिएटली हमने पूछताछ पे उसने टूट गया और आराम से बता दिया। और हमने पुलिस की निशानदेही में वो जो गला घोटने वाला बेल्ट, चाकू और कई सारे मतलब विक्टिम का जो शर्ट है वो सब मिला है। रुड़की में एक विवाहिता का शव फंदे पर लटका हुआ मिला है। वहीं फंदे पर महिला को लटका देख परिजनों के होश उड़ गए, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को नीचे उतारकर शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चे में भिजवा दिया है। साथ ही मामले की छानबीन में जुट गई है। करीब 5-6 साल पहले 2 बच्चे हैं उनके जी। कई बार यहाँ जब हम दो भाई यहाँ पे आए तब भी उन्होंने मारपीट, हमारे ऊपर भी हमला किया, भाइयों के ऊपर भी हमें पीटा, कहने लगे यहाँ हम तो इसी तरह ही करते हैं।
हमारी तो गुंडागर्दी चलती है। जैसे और एक बार 10 महीने हमारी बहन खुद घर पे रह के आई, फिर पंचायत हुई, फिर यहाँ भेज दिया उसको, समझा बुझा के हर बार उसी को भेजते थे यहाँ पर। आज तो ये घटना हुई सर। आज तो इन्होंने तो कुछ नहीं बतलाया। मैं दूसरे रिश्तेदारों ने फ़ोन किया, कुछ पता लगा। मैंने कहा नहीं क्या हो गया। अब वो उन्होंने मार दी। मैं कहा क्या हो गया, किस तरह हो गया। अब वो इस तरह करके उन्होंने फांसी को लटकी हुई। आपको कैसे रिलेशन वाले भी हैं ना, और बहन है हमारी, मामा की बेटी है यहाँ पे, और भाभी हैं 2 हमारी यहीं की, इन्हीं गाँव की। तो उन्होंने कॉल करके बतलाया। दरोगा जी का फ़ोन तो दरोगा जी गया मेरे पास में। अब वो आपकी बहन का इस तरह का मामला हो गया, और वो आप यहाँ पर आ जाओ। राष्ट्रीय व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष लच्छू गुप्ता ने रंगों का त्योहार होली गरीब बच्चों के साथ बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। साथ ही साथ लच्छू गुप्ता ने सभी बच्चों को रंग, गुलाल, पिचकारियां और मिठाइयां भी बांटी। इस दौरान लच्छू गुप्ता ने सभी बच्चों को होली के महत्व के विषय में समझाया। उन्होंने कहा कि होली बुराई पर अच्छाई की जीत के कारण मनाई जाती है। ये जो हमारे बस्ती के बच्चे हैं, इनको होली के बारे में भी नहीं पता है, जानकारी नहीं होती है। अब हम लोग क्या करते हैं, गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, इनको गुजिया, पिचकारी, रंग और खेलने की चीज़ें मिल जाती हैं, तो बच्चे बड़े उत्साहित होते हैं और त्यौहार को अच्छी तरीके से मनाते हैं। और त्यौहार के बारे में भी इनको बताना बहुत ज़रूरी होता है। हमने भी इनको त्यौहार के बारे में समझाया, बताया कि होली हम क्यों मनाते हैं। और ये बस्ती के बच्चों को मैं निरंतर देखता हूँ कि इन्हें कुछ ना कुछ इनकी पढ़ाई के लिए भी मैं करता रहता हूँ। जोशीमठ से करीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर बड़ा गांव मौजूद है और बड़ा गांव जोशीमठ विकासखंड का एक ऐसा गांव माना जाता है जहां 12 महीने सब्जी की पैदावार होती है और इस गांव के लोग अधिकांश खेती किसानी पर ही निर्भर रहते हैं। बड़ी बात तो यह है कि इस बड़ा गांव में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सभी ग्रामीणों को जैविक और अजैविक कूड़ा रखने के लिए 2-2 डस्टबिन हर परिवार के लिए वितरण किया गया, जिसको लेकर बड़ा गांव के स्थानीय ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। आज हमने स्वच्छ भारत के अभियान में बड़गांव को 2 डस्टबिन मुहिम कराया गया है, जिसमें कि जैविक अजैविक है, जिससे कि वो लोग अपना घर साफ सुथरा रख सकते हैं। और जो इस डस्टबिन का पालन नहीं करेगा वो दंड के भोगी रहेंगे और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ग्राम पंचायत बड़गांव में आज ग्राम प्रधान श्रीमती विमला भंडारी जी द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को 2 कूड़ादान दिए गए हैं, जिसमें एक जैविक कूड़ा और एक अजैविक कूड़ा दिया गया है, ताकि हर घर स्वच्छ रहे और गांव स्वच्छ रहे। इसीलिए इस कूड़ादान का वितरण किया जा रहा है। इन सभी खबरों के साथ जन टीवी उत्तराखंड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। चुनौती सच को सामने लाने की, सरोकार आपकी हर खबर से, निगाह हर हलचल पर, सच के लिए हमेशा तैयार, कसौटी पर खरी हर खबर, सामना हर झूठ का, संघर्ष जनता के मुद्दों का, खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी, विश्वास आपका हम पर। जन टीवी, जन जन की आवाज। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि आपको कर सकें खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे।